आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरशाहों को उनकी सुस्ती के लिए फटकार लगाई है। एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाना है क्योंकि वे दशकों से चल रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्सा हुए और कहा कि इन बाबुओं की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी अकर्मण्यता के कारण देश के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सुस्त और कामचोर नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया और फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो कभी गुस्सा नहीं होते, लेकिन यदि उन्हें किसी चीज से सर्वाधिक चिढ़ मचती है तो वो है अकर्मण्यता। अभी भी कई अहम निर्णयों को लागू करने में नौकरशाही आड़े आती है, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी को कई IAS अफसरों को आड़े हाथों लेने को विवश होना पड़ा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विनिवेश विभाग द्वारा आयोजित परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश पर एक वेबिनार में भाग लिया। ये बैठक 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 100 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के सुझावों पर काम करने के लिए आयोजित किया गया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाना है क्योंकि वे दशकों से चल रहे हैं या फिर इसलिए नहीं चलाना है क्योंकि वे किसी के प्रिय प्रोजेक्ट थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि निजी क्षेत्र निवेश लाता है वो वैश्विक तरीका जो न केवल किसी क्षेत्र को आधुनिक बनाता है बल्कि उसका विस्तार भी करता है और रोजगार भी देता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी बाबुओं को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का उद्योग में होना अवश्यंभावी नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी अफसर न्यायालय और फालतू के आरोप प्रत्यारोप के भय से अहम निर्णय लेने से हिचकते हैं। सरकारी संपत्तियों का उचित मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी केवल निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की नहीं है। जो भी विभाग इस विभाग से जुड़े हैं वे भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उन्हें भी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। दरअसल सरकारी सूत्रों की माने तो उसी दिन PM मोदी ने प्रगति मीटिंग में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया था। द प्रिंट की रिपोर्ट में आगे बताया गया है, जब ये सामने आया कि 2009 और 10 में स्वीकृत दार्जिलिंग और रंगो के बीच रेलवे परियोजना अभी तक लटकी हुई है, तो इस पर PM मोदी काफी नाराज हुए और कहा कि इन बाबुओं की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी अकर्मण्यता के कारण देश के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, करदाताओं का पैसा व्यर्थ जा रहा है। कोई भी उस समय कुछ नहीं बोला। देश के विकास और निर्माण में निजी क्षेत्र की सराहना करते हुए PM मोदी ने बाबुओं की कामचोरी के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। इसके बाद PM मोदी ने बाबुओं को कामचोरी के पीछे उन्हें आड़े हाथों लिया। 10 फरवरी को जब संसद में लोकसभा का सत्र जारी था तो उन्होंने निजी क्षेत्र को मिल रहे उलाहनों से तंग आकर आक्रामक रुख अपनाया और कहा, आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। यदि इन सब गतिविधियों को ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है। सुस्ती कामचोरी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के अन्य नेताओं की भांति नौकरशाहों से रूखा व्यवहार नहीं करते, लेकिन काम को लेकर सुस्ती को देख उन्हें नौकरशाही को खरी खोटी सुनानी पड़ी है, तो स्थिति सच में ठीक नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे जो भी निर्णय लें, लेकिन यदि वे किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो पाते हैं तो इसके पीछे वजह साफ है, नौकरशाही की अकर्मण्यता, जिन्हें ना जोखिम लेने में कोई रुचि है और ना ही देश के हित में काम करने में। उनके लिए अपनी जेबें भरना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मोदी के शासन में अब ये सब और नहीं चलेगा।